नमस्कार दोस्तों आज जानेंगे हम लोग ध्यान और एकाग्रता के बारे में। ध्यान क्या है, एकाग्रता क्या है और ये किस तरीके से लगता है। देखिए, ध्यान और एकाग्रता के बारे में अगर हम लोग देखेंगे, बहुत से लोगों से सुनते आप पाएंगे कि मेरा ध्यान नहीं लगता है, या मेरा अगर ध्यान जब भी हम लगाने बैठते हैं तो 1 मिनट या 2 मिनट से ज़्यादा मेरा ध्यान नहीं लग पाता है, या मेरा मन एक जगह नहीं टिक पाता है। जब भी हम अपने सांसों पे, सतह पे या किसी मूर्ति पे ध्यान देते हैं तो मेरा मन उस जगह नहीं होता, जरूर भटकता है मेरा मन। तो आप चाहते क्या हैं? आप चाहते हैं कि किसी भी जगह, किसी भी मूर्ति या किसी भी विशेष स्थान पे आप ध्यान लगाएं और आपका मन उसी स्थान में गमन करने लगे, यानी उसी स्थान पे चलने लगे। यानी अपनी सांसों पे अगर आप ध्यान लगा रहे हैं और आपका मन वहीं पे टिक जाए, आप यही चाहते हैं कि यही ध्यान है? आपके मन में यही शाब्दिक अर्थ है? बहुत लोगों के मन में यही शाब्दिक अर्थ है कि ध्यान का मतलब ये हुआ कि हम किसी भी चीज पे ध्यान दे तो वहां मेरा मन टिक जाए, मेरा मन कहीं इधर उधर न भटके। पर नहीं, ये तो मतलब ही नहीं हुआ ध्यान का। ये तो फिर गलत है अर्थ, ये ध्यान का अर्थ ही गलत है। ध्यान का मतलब हुआ मन का भटकाव, यानी जब आपका मन किसी एक जगह स्थिर हो रहा है और वहां से फिर मन आपका भटक रहा है, इस पूरे प्रोसेस को ध्यान बोलते हैं। अब बहुत लोग इस पे उंगली भी उठाएंगे, कहेंगे कि ये कैसे बोल सकता है कि पूरे प्रोसेस को, मन का भटकाव को ध्यान बोलते हैं। तो हम आपको बता दें कि किसी अच्छे इंसान को कैसे अच्छा बोलते हैं हम लोग। कैसे आप बोल सकते हैं कि ये बहुत अच्छा इंसान है? जब उसके विपक्ष में कोई बुरा इंसान खड़ा हो, यानी वो अच्छा इंसान कब कहलाया? बुरे इंसान को जोड़ते हुए वो अच्छा इंसान कहलाया है, न कि वो पर्टिकुलर अच्छा इंसान बन गया है। आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को, जो हम बोलना चाह रहे हैं कि ध्यान भी इसी तरीके से है। ध्यान का मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ आपका मन वहीं तक टिका रहा, आपको इसके बाद भी जाके देखना होगा कि ध्यान क्या है। ध्यान मन के भटकाव तक का सफर है, यानी जब आप किसी भी वस्तु विषय पे ध्यान लगा रहे हैं और इसके बाद आपका मन भटकता है, और जब मन भटकता है वापस से आप ध्यान लगाते हैं, फिर वापस से मन भटकता है, यानी मन का भटकाव और मन का एकाग्रता, मन का एक जगह गमन करना ही ध्यान है। ठीक है, मन का एक जगह गमन करना अगर आप सोच रहे हैं तो वो ध्यान नहीं कहलाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर वो क्या कहलाएगा कि मन का एक जगह गमन? लोग हमेशा बोलते हैं कि ध्यान करो और मन को एक जगह स्थिर करो, अक्सर ऐसा ही फॉर्मूला है ध्यान का। तो हम आपको बता दें कि जब आप का मन एक जगह गमन करने लगेगा तो उसको बोलते हैं एकाग्रता, न कि ध्यान। आप चाहते हो, आप जो चाहते हो, आप ये चाहते हो कि हम बैठे और अपने सांसों पे या आप किसी वस्तु विषय पे ध्यान लगाएं और मेरा ध्यान टिक जाए। जो टिकाव है ना, वो एकाग्रता है दरअसल, टिकाव नहीं है ध्यान। अगर टिकाव ध्यान होता तो ध्यान बहुत कठिन चीज हो जाती, लेकिन ध्यान बहुत ही सरल चीज है। ध्यान के बाद एकाग्रता आती है हमारे अंदर, और एकाग्रता लाने के लिए हम ध्यान करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जो एकाग्रता है वो मन की स्थिरता को बोलते हैं, लग रहा, यानी किसी भी जगह मन स्थिर है तो उसको हम एकाग्रता बोलेंगे। तो जो हमारा ध्यान 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड या 1 मिनट के लिए लग रहा है, सपोज, ठीक है, मान लीजिए कि आपका 1 मिनट के लिए आपका ध्यान लग रहा है किसी भी जगह पे, मान लीजिए सतह पे 1 मिनट के लिए ध्यान लग रहा है आपका, और इसके बाद जब टूट रहा है तो इस पूरे प्रक्रिया को हम ध्यान बोल रहे हैं। तो जो 1 मिनट के लिए जो लगा था, तो क्या उसको एकाग्रता बोलेंगे हम? हाँ, आप उसको एकाग्रता बोलेंगे। 1 मिनट का मेरा एकाग्रता है, आप ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन आप 1 मिनट का ध्यान आप नहीं बोल सकते हैं, आपको फिर बोलना होगा टूटने तक का प्रोसेस, यानी पूरा प्रोसेस आपको बोलना होगा कि ये पूरा ध्यान है। तो बहुत मामूली सा फर्क है ध्यान और एकाग्रता में, बहुत ज्यादा नहीं। यानी टूटने तक का सफर ध्यान है और उससे पहले का सफर आपका एकाग्रता है। अब ध्यान को निरंतर करते जाएंगे तो आप एकाग्रता में बदल जाएगा आपका, जो भी चीज पे, जिस पे भी आप ध्यान लगा रहे हैं। जैसे आप सांसों पे ध्यान लगा रहे हैं, तो जब आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपका जो ध्यान है, जो मन है, वो सांसों में गमन करने लगेगा। फिर आपका वो चीज टूटेगा ही नहीं जो आप सोच रहे हैं। अभी जो सोच रहे हैं ध्यान की, ध्यान लगाएं और ध्यान टूटे ना। तो जब इस स्थिति में आ जाए तो वो स्थिति होती है संपूर्ण एकाग्रता, यानी आप किसी भी एक वस्तु विषय के लिए संपूर्ण एकाग्र हो गए। अब आपका ध्यान से मतलब खत्म हो गया, यानी अब आप ध्यान नहीं लगाते हैं। अगर आप कभी भी किसी स्थिति में बैठे और आपका मन एक ही जगह गमन करने लगे और आपका मन भटके ही ना कभी, जब तक आप न चाहें, तो समझ लीजिए वो ध्यान नहीं था, वो एकाग्रता हो गई। अब आप बोलेंगे कि लोग हमेशा तब क्यों फोकस करते हैं कि ध्यान करो ध्यान करो। दरअसल बात इसमें यह है कि अगर आप ध्यान कर रहे हो, ठीक है, ध्यान किस लिए कर रहे हैं? एकाग्रता को बढ़ाने के लिए। तो अगर हम एकाग्रता है मेरे अंदर, उस पे भी अगर हम ध्यान करें, समझ रहे हैं, एकाग्रता के साथ भी अगर हम ध्यान करें तो मेरा एकाग्रता और बढ़ेगी। जैसे हम आपको बताते हैं, एक चीज एग्जांपल देते हैं। हमारे जो सांसें हैं वो एकाग्र हैं,
हमको पता नहीं होती, वो ऑटोमेटिक चलती है, स्वतः में चलती रहती हैं सांसें। हम कभी ध्यान नहीं देंगे तब भी वो सांसें अपने, लेकिन फिर आप चलेंगी जाएंगी, ये सब जानता है। तो ये जो चल रही है वो क्या है, मेरा एकाग्रता है। हमारा जो अवचेतन मन है वो एकाग्र है इस चीज के लिए कि हमको स्वतः सांस लेना है और छोड़ना है। लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम में क्या होता है, सांसों पे ध्यान देते हैं हम लोग, यानी सांस कब लेना है कब छोड़ना है, कब लेना है कब छोड़ना है, इस चीज पे ध्यान देते हैं। तो जो ये चीज करते हैं तो क्या होता है कि मेरा तो एकाग्र है मन पहले से सांसों के लिए, अब उस एकाग्रता को और बढ़ा रहे हैं हम ध्यान के माध्यम से। जैसे आप कार चला रहे हैं और कार के प्रति आप एकाग्र हैं, आपको कैसे चलाना है, कब ब्रेक लगाना है, ये सब आपको पता है। अब उसको अगर आप ध्यान से कार चलाएंगे तो और अच्छे से आप चला सकते हैं, कितनी स्पीड में चलाना है, कहाँ मोड़ना है, ये सब आपको पता होगा। यही चीज है जब हमारा एकाग्रता लेवल को और ज्यादा निखारता है ध्यान। तो ध्यान तो बहुत जरूरी है हमारे लिए, आप हमेशा ध्यान लगाते रहिए। जब आप एकाग्र भी हो गए किसी भी चीज के लिए तब भी आप ध्यान लगाइए, क्योंकि ध्यान एक सरल माध्यम है एकाग्रता तक पहुंचने के लिए, और एकाग्रता को दृढ़ बनाने के लिए ध्यान का बहुत ज्यादा जरूरत है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि ध्यान और एकाग्रता क्या है। कुछ लोगों को ये बातें सही नहीं लग रही होगी, पर इस पे अगर आप विचार करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ध्यान सिर्फ ध्यान का जो हम लोग शाब्दिक अर्थ समझें वो नहीं है। मेरे हिसाब से ध्यान का शाब्दिक अर्थ यही है कि मन का भटकाव। जब तक आपका मन का भटकाव नहीं होगा तब तक आपका ध्यान नहीं लगेगा। हम काफी सालों से ध्यान लगा रहे हैं, इसलिए इस अनुभव को आपसे शेयर कर पा रहे हैं। मुझे पता है कि ध्यान और एकाग्रता में कौन सा फर्क आता है, वो बहुत ही मामूली फर्क होता है जिसका मजा ही अलग होता है। जब ध्यान और एकाग्रता दोनों एक साथ जब टिकते हैं ना, तो वो जो आनंद होता है उसको बयान नहीं कर सकता कोई भी। कुछ लोग को ऐसा भी लग रहा होगा कि ये कैसे बोल रहे हैं। तो देखो भाई, हम आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो भी उस लेवल तक सिर्फ 10%। हम आपको 100% बता ही नहीं सकते। 100% आपको खुद जानना होगा। आपको अगर इस बात को प्रूव करना है तो आप आज ही बैठिए ध्यान करने, और अगर आपको सिंपल सा ध्यान करना है तो अपने सांसों पे ध्यान दीजिए। जब आपका ध्यान सांसों पे टिके और जब वहां से मन आपका भटके, ठीक है, एक बार आप 1 सेकंड के लिए आपका मन तो सांसों पे आएगा, इसके बाद जब आपका मन दूसरे जगह जाए उस चीजों को मिलाइएगा तो आपको समझ में आएगा, अच्छा मेरा इससे पहले ध्यान था। समझ में आया, आपको अच्छा लगेगा, ओ हमने ये चीज किया, तो वो जो किया ना वही आपका ध्यान था। आपको लगेगा कि अच्छा अब हमने ध्यान किया। अभी तक आप सोच रहे थे कि मेरा ध्यान टूट रहा है बार बार, अब आप सोचिए कि मेरा ध्यान लग रहा है। तो जब आप ऐसे सोचेंगे ना कि मेरा ध्यान लग रहा है तो आपका ध्यान लगने लगेगा। अक्सर लोग का यही होता है कि अक्सर लोग यही सोचते हैं कि मेरा ध्यान टूट रहा है। नहीं, आपका ध्यान टूट नहीं रहा है, आपका ध्यान दरअसल लग रहा है। 2 सेकंड के लिए लगा ना, आपका ध्यान लगा है वहां पे, न कि टूटा है। और मैक्सिमम लोग यही बोलते हैं कि मेरा ध्यान टूट जा रहा है, मेरा ध्यान टूट जा रहा है। अरे नहीं, आपका ध्यान लग रहा है। ध्यान के बाद एकाग्रता आएगी। तो दोस्तों, हम इस बात को ज्यादा नहीं बोलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा ध्यान एकाग्रता क्या है। आपको हमारी बातें कैसे लगी आप हमें जरूर बताएं, और अगर आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, और अपने राय बताएं। आपको भी ध्यान का नॉलेज होगा, आप भी ध्यान किए होंगे, तो आप भी अपने राय बताएं। हो सकता है हमको उतनी नॉलेज ना हो और कुछ लोग बहुत सालों से ध्यान कर रहे हैं, तो अपनी एक्सपीरियंस बताएं ताकि हम उस चीज को लोगों तक ला सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर नहीं किए हैं तो।